जय हिंद बच्चों, जय हिंद भारत, जय हिंद। आप सभी के साथ ये तीसरी सीरीज मध्यकालीन भारत की आपके पास आ रही है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं। एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं या आए नहीं, ये आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो अकबर के पास हम पहुंच गए थे, अकबर के पास। ठीक, तो अब अकबर से रिलेटेड सारे आगे भी क्वेश्चंस हो गए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अपनी उदारता धर्म नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त कर दिया भैया। 62, 63, 64 में अकबर का दिल पिघला। अकबर ने लोगों को धार्मिक नीति के द्वारा दास प्रथा को खत्म और जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके। ठीक है, सेनापति अपने घोड़े बदल ना सके। ठीक है, 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किए। मनसबदारी प्रथा, ठीक है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। यह भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। पूछा जाए कि मनसबदारी प्रणाली कहाँ से ली गई थी, तो मध्य एशिया से ली गई थी। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष प्रारंभ किया था। कितने वर्ष? 11वें वर्ष में। ठीक है, अकबर ने शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुगल शासकों का वास्तविक नाम और उनकी उपलब्धियां भी दी गई हैं भैया, पढ़ लीजिएगा। बाबर, बादशाह मिर्जा गाजी। देखो, गाजी की उपाधि जब उसने राणा सांगा पे जो हमला किया था, तब उसके बाद उसको गाजी कहा गया था। हुमायूं को नसरुद्दीन मोहम्मद कहा जाता था। अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी कहा जाता था। ठीक, जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन कहा जाता था। ठीक है, शाहजहां को अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरनशानी, औरंगजेब को अबू मुजफ्फर मेहूद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर मोहम्मद गाजी बादशाह गाजी कहा जाता था। ठीक है, बहादुर शाह को शाह आला प्रथम, मुइजुद्दीन को जहांदार शाह, अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय, अली गौहर को शाह आला द्वितीय, रफीउद्दौला को शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर कहा जाता था। ठीक है, अकबर ने अपने शासन में 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक इकाई का प्रणाली को शुरू किया करने के मुगल व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रेरणाता टोडरमल था। इसी कार्य से टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन था टोडरमल वाला। ठीक है, अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति का बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया गया। मतलब दीन इलाही धर्म का प्रचलन जो था, ये कह सकते हो अकबर ने किया था। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पारसी ब्राउन ने इसे
इसे स्थापित तो कला का मोती कहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पारसी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही कब धर्म चलाया? सन पूछा जाता है भैया। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही स्थापित किया। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबू फजल था। प्रधान पुरोहित कौन था? अबू फजल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। तो हिंदू धर्म में सबसे पहले दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति जो है वो बीरबल है। आओ देखते हैं इसमें ग्रंथ और लेखक। बाबर नामा खुद लिखा है बाबर ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। ठीक है बच्चों, तो ये बाबर नामा। अब ये बाबर नामा जो है उसने खुद अपनी लिखी थी बाबर नामा। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है कि बाबर नामा जो है ये किस भाषा में है? तो भैया ये तुर्की भाषा में है। ये आप याद रखिए इसको, ठीक है। और बाबर जो है, अकबर जो है, और हुमायूं नामा तो गुलबदन बेगम। अकबर नामा अकबर अशिक्षित थी तो अकबर अबुल फजल ने नियुक्त किया था, ठीक है। अब तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखा था। पादशाह नामा जो है अबू हमीद लाहौरी ने लिखा था। खुलासत उत तवारी सुजान राय भंडारी ने लिखा था। फितुहत ए आलमगीरी यूसर दास नागर ने लिखा था इसे। नुस्खा ए दिलखुश भीमसेन बुरहानीपुर ने लिखा था। तबकात ए अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखा। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। अकबर ने अपने राज कवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, क्योंकि इसको अनुवाद में करने के बाद बहुत भाषाओं की समझदारी बढ़ी थी इसकी, ठीक है। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां बदायूनी, अबू फजल और फैजी आदि विद्वानों के समग्र प्रयत्नों से किया गया। बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबू फजल ने हो गया तुम्हारा फैजी ने लीलावती का तथा अबू फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद कराया। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद हुसैन। हरि विजय शूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। जगत गुरु। ओके बच्चों। मुगल दरबार में एवं अन्य विद्वान चिन्ह चंद्र सूरी भी रहते थे, जिसे युग प्रधान की उपाधि दी गई। भैया युग प्रधान की उपाधि दी गई है। मुगल कालीन विद्वान अबू फजल ने अमेरिका का खोज का उल्लेख किया था। अब मुगल कालीन अबू फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था, ठीक है। अकबर द्वारा किए गए सुधार देखो। अकबर दास प्रथा 62 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 63 में, जजिया कर समाप्त 64 में, इबादत खाना की स्थापना 75 में, महजर की घोषणा 1979 में, दीन इलाही धर्म की घोषणा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 1582 में किया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी 1571 में, आगरा से फतेहपुर सीकरी परिवर्तन। राल्फ फिंच
1583 से 91 फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 ईस्वी में इसे सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना द्वार खोल दिया गया। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, बाबर मकबरा काबुल में है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। मकबरा से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो आप याद रखिए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का आगरा सिकंदरा में है। जहांगीर लाहौर में है, शहादरा में। शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबू फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजरनामा किसने तैयार किया था? अबू फजल के पिता मुबारक ने। मजहर को स्मिथ और विल्जे हेंग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक 22 वर्ष 24 दिन की अवस्था में हुआ और इसे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी भैया। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। ठीक है, यह ध्यान रखिए। प्रसिद्ध स्थापित स्थल और निर्माण एवं वर्ष। स्थापित एवं स्थल निर्माणकर्ता वर्ष। आगरा फोर्ट अकबर ने 1566 में। फतेहपुर सीकरी अकबर ने 71 में। चार मीनार कुली कुतुब शाह 1571 में। निशात बाग आसिफ अली 63 में 1600। दिनावे खास शाहजहां ने 1637 में। ताजमहल शाहजहां ने 1630 से 52 ईस्वी में करवाया था। जामा मस्जिद शाहजहां ने 1664 में। लाल किला शाहजहां ने 1648 में। हवा महल जयपुर सवाई प्रताप सिंह 1798 में किया था। ठीक है। विलियम हॉकिंग 1608 से 1611 ईस्वी जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम और अंग्रेज राजदूत मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। क्या? विलियम हॉकिंग्स। ठीक है। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे विशिष्ट मंडल का नेतृत्व सर थॉमस लो ने किया। थॉमस लो ने किया। ठीक है। जहांगीर ने हॉकिंग को इंग्लिश खा की उपाधि देकर अमीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया गया। उपाधि देकर
आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया गया। पीटर मुंडी इटली का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। पीटर मुंडली, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं बेटा, बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चन ये आए हुए हैं सारे पीसीएस और जो भी एग्जामिनेशन में है। जहांगीर के समय में उत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। ये ठीक है। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल सत्र उस्ताद मंसूर और नादिर उल जमा अब्दुल हसन की उपाधि प्रदान की। इसने भैया सम्राट जहांगीर ने उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी चित्र विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल था। उस्ताद मशहूर और अबुल हसन जो थे, उस्ताद मशहूर जो थे वो पक्षी विशेषज्ञ थे चित्रकला में बनाने में, और अबुल हसन जो था वो व्यक्ति के में। ठीक। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। जहांगीर ने आत्मकथा, अभी पीछे पढ़ाया गया था, जहांगीर ने आत्मकथा अपनी लिखी थी, जो किस भाषा में लिखी थी? फारसी। अब बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसको कहा गया था भैया वो तुर्की भाषा में लिखा था, बाबरनामा। ओके, तो ये बहुत भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका नाम तुजुक ए जहांगीरी रखा। इत्मुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622-28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी है। किसकी भैया? संगमरमर की। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है भैया। ठीक है, बहुत खतरनाक लोग थे, बहुत ही उच्च कोटि के फेमस लोग थे। 5 फरवरी 1592 में लाहौर में शाहजादा खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है, मुगल शासक और उनकी प्रसिद्ध नाम है भैया, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शासक और प्रसिद्ध नाम। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, बहुत बार क्वेश्चन आया है। जहांदार शाह को लंफट मूर कहा जाता है। जहांदार को क्या कहा जाता है? लंफट मूर कहा जाता था। ठीक है, फारूक सियार को घृत कायर कहा जाता था। रफी उद दरजात को कठपुतली शासक कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता था। ठीक है, बहादुर शाह दूसरी को जफर कहा जाता है। ठीक, इसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। ठीक है, 1612 ईस्वी में असफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से जाने विख्यात हुई। 14 फरवरी 1628 को शाहजहां अबू मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब एहसानी की उपाधि देके धारण किया। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण तुम्हारा जो था ये इसी ने किया था भाई, शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोही एवं शेरे अकबर शीर्ष के तहत हुआ। ठीक है, दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि ग्रहण की।